हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई नो सब लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? इरिटेट हो गए हैं? कोई बात नहीं, इरिटेट होना भी बनता है कभी कभी, बट कोशिश कीजिए कि खुश रहिए, मस्त रहिए, क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ चार्टिंग, यानी चार्ट बनाना सीखेंगे हम। ओके, चार्टिंग से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, यार करो ना। इतना एफर्ट्स मैं डाल रही हूँ, एटलीस्ट आप भी तो कुछ एफर्ट्स डालो अपनी तरफ से। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करो। चलो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम सीखेंगे चार्ट। चार्ट में हम 4 तरीके के चार्ट सीखेंगे। चार के बेसिकली हम 3 तरीके के चार्ट सीखेंगे जो कि बहुत कॉमन होते हैं। कॉमन के साथ साथ बहुत ज्यादा ये यूटिलाइज किए जाते हैं अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर आप खुद का भी काम करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप टीचर हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, चाहे आप कुछ भी करें, तो ये 3 ग्राफ जो होते हैं वो बेसिक है, जो आपको आने ही आने चाहिए कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपको, राइट। तो आपको सबसे पहले कॉलम चार्ट जरूर आना चाहिए। कॉलम चार्ट एक तरीके से आपको बार चार्ट की तरह इंडिकेट करता है, जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं चीजों को। ओके, आप जैसे कि सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं, इस साल कितनी थी सेल्स, अगले साल कितनी थी सेल्स, मंथ वाइज आप सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आप और क्वार्टर वाइज सेल्स को अगर कंपेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। सेंसेक्स भी यहाँ तक कि आप चेक कर सकते हैं कॉलम चार्ट के बेसिस पे कि 2011 में सेंसेक्स कितना था, 2021 में सेंसस कितना है। ओके, जिसका आंकड़ा अभी तक आया नहीं है, हम उसकी इमेजिनरी बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा जल्दी, जनगणना बहुत जल्दी हो जाएगी। चलिए ओके, लाइन चार्ट के अगर बारे में हम बात करें तो लाइन चार्ट डिस्प्ले करता है ट्रेंड को। लाइन चार्ट कैसे इंडिकेट होता है? लाइन के थ्रू इंडिकेट होता है। ओके, लाइन के थ्रू इंडिकेट होता है, प्लस ये ट्रेंड को इंडिकेट करता है कि ओके ट्रेंड क्या चल रहा है। आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। शेयर मार्केट में बेसिकली आप टेक्निकल एनालिसिस पे अगर जाएं तो टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक, आई मीन ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो वहां पे आप देखोगे ट्रेंड लाइन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसमें फोरकास्टिंग भी काफी ज्यादा चलती है कि आप फोरकास्ट कर पाओ कि अभी ये स्टॉक ऐसा परफॉर्म कर रहा है, नेक्स्ट कुछ मंथ में वो स्टॉक या अगले साल कैसा परफॉर्मेंस करेगा। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि मार्केट बहुत सेंसिटिव है। एवरीबडी नोज कि मार्केट बहुत सेंसिटिव है, काफी कैसे वो चेंज होता रहता है। एक चीजें मैटर नहीं करती हैं, बहुत सारी चीजें एक कंपनी के शेयर्स को इफेक्ट डालती हैं। आपने तो मेरा शेयर मार्केट का वीडियोस देखा ही होगा, मैं कितने इंटरेस्टेड हूँ शेयर मार्केट में। वैसे मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट के साथ। सो अगर मैं कुछ भी एडवाइस करती हूँ तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिलहाल अगर आपने मेरा शेयर मार्केट का वीडियोस नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, राइट। तो चलिए, हम कहाँ पे थे? लाइन चार्ट पे, ठीक है। तो सिर्फ शेयर मार्केट पे नहीं, अगर कोई स्कूल है, सपोज कोई स्कूल है, अगर वो चाहता है देखना कि उसकी जो लास्ट ईयर जो थे स्टूडेंट वो, और इस साल जो स्टूडेंट उसके स्कूल में रिटेन कर रहे हैं, तो कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट है जो रिटेन कर रहे हैं, वो परसेंट वाइज ट्रेंड भी आपको शो होता है, राइट। या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल कैफे चला रहे हैं, आप चाहते हैं देखना कि यार पिछले महीने मेरी कितनी सेल हुई थी और अब की महीने मुझे कितनी सेल हुई है। अगर आप लाइन के थ्रू देखना चाहें कि मतलब क्विक व्यू, लाइन चार्ट क्या रिप्रेजेंट करती है? आपको क्विक व्यू रिप्रेजेंट करती है। ओके, आप झटाक से देख सकते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो झटाक। तो झटाक से आप देख पाएंगे कि ओके, यानी कि ट्रेंड लाइन हमारी क्या कह रही है, लाइन हमारा क्या कह रही है, लाइन हमारी अप जा रही है या लाइन हमारी डाउन जा रही है। तो दोनों चीज आप देख सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कैफे है वो कितना पॉपुलर है, कितना अच्छे तरीके से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, राइट। थर्ड जो आ जाते हैं पाई चार्ट पे, पाई चार्ट डिस्प्ले करता है सीरीज को। ओके, ये बहुत सारे डेटा अगर आपके पास है तो ये पाई चार्ट उस चीज पे काम नहीं करता है। पाई चार्ट ना एक सीरीज पे काम करेगा पर्टिकुलर। अगर आपने एक कॉलम है तो वो पर्टिकुलर एक कॉलम का डेटा ही लेगा। बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट का डेटा पाई चार्ट में अगर आप चाहें कि वो पाई चार्ट रिप्रेजेंट करे तो बहुत ही वो क्लमजी हो जाएगा, बहुत ही भद्दा लगेगा। तो पाई चार्ट जब भी आपको यूज करना है ना, तो बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ, बहुत ही सोच समझ के यूज करना है, क्योंकि पाई चार्ट का हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, राइट। और भी तरीके के बहुत सारे चार्ट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा फनल चार्ट चार्ट होता है, और डोनट चार्ट होता है। आई मीन बहुत तरीके के चार्ट होते हैं जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, उस तरीके के भी चार्ट होते हैं,
ठीक है। तो आज हम वही सीखेंगे चार्टिंग कैसे करनी है, और बहुत सारे चार्ट्स को भी हम देखेंगे किस किस टाइप के चार्ट होते हैं और वो आप चार्ट किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर चार्ट हर जगह पे काम नहीं आते। बेसिकली आप ये याद रखिए, कंपैरिजन करना है तो सिंपल आपको बार चार्ट यानी कॉलम चार्ट में जाना है। अगर आपको ट्रेंड चेक करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है तो आप लाइन चार्ट के थ्रू जा सकते हैं। पाई चार्ट बेसिकली सीरीज के लिए होता है, राइट। ये 3 मेन कॉमन और बहुत यूजफुल चार्ट है। ओके, एरिया चार्ट भी होता है, वो भी एरिया चार्ट भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है एरिया के थ्रू बेसिस पे देखने के लिए कि कैसे चल रहा है। हिस्टोग्राम चार्ट भी होता है। कॉलम चार्ट कंपेयर के लिए यूज किया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आप 2 साल का डेटा ही कंपेयर कर सको, आप मल्टीपल डेटा को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल ईयर्स के डेटा को कंपेयर कर सकते हो कि सेल्स वाइज कितना हुआ कितना नहीं हुआ। ठीक है, सेल्स कितनी हुई कितनी नहीं हुई। ओके, तो चलिए अब सिंपल तरीके से समझते हैं, अपना शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले आएंगे कॉलम चार्ट बनाएंगे। ठीक है, कॉलम चार्ट के लिए हमारे पास कोई डेटा नहीं है, डेटा क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलिए डेटा क्रिएट करना शुरू करते हैं। हम सेल्स का ही डेटा करेंगे, बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है, आपको जानने समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है कार ले लेते हैं, सेल ऑफ कार यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ओके, सेल्स ऑफ कार। कार के लिए हम चलिए फॉर्मूला के थ्रू चूज करते हैं। क्या था फॉर्मूला, याद है आपको? रेंज बिटवीन हम यूज करने वाले हैं। चलिए देखिए, मैं चाहती हूँ कितनी सेल्स हुई हम वो कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 200 तक ले लेते हैं एंड एंटर। चलिए स्प्रेड कर लेते हैं। स्प्रेड कर लेते हैं। ओके, सेल्स ऑफ स्कूटर, सेम हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, या फिर अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है ना तो जस्ट कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करके जस्ट स्प्रेड इट, सिंपल। ओके, हमारे पास स्कूटर हो गया, कार हो गया, सेल्स ऑफ बाइसिकल, सेल्स ऑफ। ओके, कुछ गलत है। ओके यार, बाइसिकल की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, अब सेम हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उतना हम लिखें उससे बेटर है हम कट कॉपी पेस्ट कर दें। ओके, अब क्या है, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, पिछले और सब सीरीज में हमने देखा था कि डेटा जो है वो बार बार चेंज होते जा रहे हैं जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं कुछ, तो इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे चलिए देख लेते हैं वो भी दोबारा। सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा को, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक में कॉपी, कॉपी के बाद पेस्ट में हमें क्या कन्वर्ट करना है, वैल्यू में। ओके, तो वैल्यू कहाँ है, वैल्यू। ओके, जो अब हमारा डेटा शिफ्ट हो रहा था ना, भाग रहा था यहाँ से वहां तक, अब हमारा डेटा वो यहाँ से वहां तक कहीं भी नहीं भागेगा, स्टिक हो गया है, वो एक जगह पे हमने उसको चिपका दिया है। ओके, तो चलिए ईयर्स हो गया हमारा, ये सेल्स का डेटा बन गया है। अब इसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। राइट, कैसे करेंगे, ऑल बॉर्डर्स, उसके बाद थिक आउटसाइड। ओके, तो हमारा ये सेल्स का डेटा क्रिएट हो गया है। अब इसके थ्रू हम बनाएंगे चार्ट। ओके, बट उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस क्या होता है। चलिए चलते हैं, हम व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। व्हाइट बोर्ड पे आने के बाद चलिए हम जान लेते हैं क्या होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सपोज मेरी लाइन फिलहाल बहुत अच्छी नहीं आई है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका वाई एक्सिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, ये एक्स एक्सिस कहलाता है। इतना तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो अब आपसे आपको पता चल गया कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसे वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं और इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं और वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस जो होता है बेसिकली हमारा हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है।
मैं इसलिए थोड़ा डिस्क्राइब कर रही हूँ ताकि आप जब भी किसी के सामने रिप्रेजेंट करें तो आपको पता हो कि आप क्या चीजें शो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब करना पसंद करती हूँ। तो वाई एक्सिस क्या है, ये आपके न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपका जब भी रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है। और एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस में बाकी आपकी जो कैटेगरीज होती हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं। ये आपको बार बार इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल हमारा बहुत स्मार्ट है, वो ऑटोमेटिक ये सब चीजें कलेक्ट कर लेता है। उसको पता है कि न्यूमेरिक चीजें हमें कहाँ रखनी है और हमें कैटेगरी वाइज चीजें या फिर टाइम सीरीज वाली चीजें हमें कहाँ किस एक्सेस पे पुट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली वाई एक्सेस हो गया, ये एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस पे न्यूमेरिक चीजें जाती हैं, एक्स एक्सेस पे बाकी कैटेगरीज जाती हैं, राइट, क्लियर। चलिए चलते हैं वापस से अपने ग्राफ पे, ओके। तो चलिए हमारा ये डेटा है, हम चलिए डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कॉलम चार्ट, ओके। ये आप कभी मत भूलिएगा कि जब भी आप चार्ट बनाना चाहें, ये आप कभी भी मत भूलिएगा कि जब भी आप चार्ट बनाने जाएं तो चार्ट बनाने से पहले उस सीरीज को, आई मीन जो डेटा है उसको पूरा सेलेक्ट करना है जितना भी आपको चार्ट में चाहिए, ठीक है। बिना सेलेक्ट किए हुए या फिर अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सिलेक्शन हो तो आप वो भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सिलेक्शन चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ मई तक का डेटा दिखे, आप मई तक के डेटा में कंपैरिजन कर सकें, तो आप उतना ही डेटा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा डेटा दिखे, आपका पूरा डेटा के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए फिलहाल हमारा तो छोटू सा डेटा है, तो छोटू से डेटा के साथ हम चलते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं अपना चार्ट। इंसर्ट में जाएंगे सबसे पहले। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको चार्ट का क्या दिख रहा है, चार्ट यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। चार्ट में आपको यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत 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 सारी कैटेगरीज। यहाँ पे आपको रिकमेंडेड चार्ट भी है। आप अगर इस पे क्लिक करेंगे आप बहुत कंफ्यूज हो, आपके पास डेटा तो है लेकिन आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं कौन सा चार्ट यहाँ पे यूज किया जाए, तो आप रिकमेंड चार्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके थ्रू आपको एक्सेल रिकमेंड करता है कि आपका ओके ये डेटा है, आप इस चार्ट के साथ जाओ, ओके। फिलहाल हमें तो पता है हमारा कौन सा डेटा है, हमारा तो है कॉलम डेटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कॉलम चार्ट को बार चार्ट भी कहते हैं, राइट। चलो सेलेक्ट कर लें, कौन सा डेटा आप सेलेक्ट करना चाहोगे, कौन सा 3D 2D कॉलम्स या फिर 2D बार्स, डी बार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चलिए हम सबसे पहला सेलेक्ट कर लेते हैं क्लस्टर, राइट। क्लस्टर सेलेक्ट करने के बाद एक चीज आपने नोटिस की होगी, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे दो हाईलाइट हो गए हैं सेक्शन, एक डिजाइन और एक फॉर्मेट, ओके। जैसे ही हमारा चार्ट आया वैसे ही डिजाइन एंड फॉर्मेट का सेक्शन भी हमारे सामने आ गया है। एक और बात, यहाँ पे आपको 3 कलर दिख रहे होंगे, ये बहुत ही कॉमन और बेसिक कलर है। एक्सेल में जब भी आप डेटा यूज करना चाहते हो, एक्सेल आपको ये 3 कलर में ही डेटा दिखाएगा, या फिर अगर 3 नहीं आपके पास 2 कॉलम की डेटा है तो तो ब्लू एंड ऑरेंज कलर ही शो करेगा। एक्सेल का ये फिक्स है, राइट। तो यहाँ पे इस चार्ट में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे ग्रिड दिख रही है, ग्रिड लाइन, राइट। यहाँ पे चार्ट टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे लेजेंड दिख रहा है। लेजेंड में क्या है, सेल्स ऑफ कार, सेल्स ऑफ स्कूटर, सेल्स ऑफ वाइट स्किल। जैसे कि हमने खाली डेटा सेलेक्ट किया था, हमने नहीं बताया था कि न्यूमेरिक वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, हमने ये भी नहीं बताया था कि आपको कैटेगरीज कहाँ रखनी है, बट ऑटोमेटिक एक्सेल ने कैटेगरीज एक्स एक्सिस पे एंड न्यूमेरिक वाई एक्सिस पे पुट कर दिया, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं काम, ओके। वन मोर थिंग, आप इसे चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से जूम कर सकते हैं, आप इसे बड़ा कर सकते हैं और इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, छोटू सा यहाँ पे लेके आप इसे अटैच कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ पे आपको ड्रैग का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे कि जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे देखिए ड्रैग बना हुआ है, तो अब मैं इसे यहाँ पे उठा के लाके भी रख सकती हूँ, ठीक है, शिफ्ट कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, डिजाइन सेक्शन में मोर का ऑप्शन। मोर पे आप आएंगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, जिसमें से कि हमारा चार्ट जो है वो पहला वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट है। आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जैसा भी दिखाना चाहें, आप जैसा भी रिप्रेजेंट करना चाहें अपने चार्ट को, उस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो बेसिकली आप ऐसे चार्ट को दिखाना ज्यादा पसंद करो जिसमें कि आप वो चीजें उभर के आए, आपके डेटा जो है वो
क्लियर नजर आए। ऐसा ना हो कि डेटा छोटा छोटा सा नजर आए, उसमें कुछ क्या लिखा है आपने वो दिखे ही ना। ऐसा डेटा होना चाहिए कि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा चटक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाईलाइट ना करे बैकग्राउंड, क्योंकि वो आपके जो बार्स है उनको हाइड कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ब्लैक पोर्शन है, ब्लैक बेस है इसका, प्लॉट एरिया जो है तो वो पूरा ब्लैक है, तो ब्लैक होने की वजह से जो हमारी लाइनिंग्स हैं वो काफी उभर के आई हैं, राइट। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, बट बेसिकली प्रिफर करते हैं कि हम ब्लैक चूज कर लें। ओके, चलिए ब्लैक चूज करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, चेंज कलर। आप कलर किसका चूज कर सकते हो, ये जो आपके बार्स हैं आप इनका कलर्स बहुत आराम से चूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी चॉइस के बेसिस पे। अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आपके पास और भी ऑप्शन अवेलेबल है सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो फिलहाल हम इसमें तो कोई कलर चूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम सेक्शन सारे देख लेते हैं। तो क्विक लेआउट, क्विक लेआउट में हमारे लिए क्या रखा है भाई, ओके ये आपको बता रहा है कि कैसा आप लेआउट पसंद कर रहे हो, आप किस टाइप का लेआउट देखना पसंद कर रहे हो। आपका डेटा यही है, कलर यही है, बस आपको सीक्वेंस पूछ रहा है कि ओके लेजेंड हम किधर पुट करें। आपको ये कौन अगर आप चाहते हो कि नंबर्स भी दिखाई दें तो नंबर्स भी दिखाई देंगे, अगर आप चाहते हो डेटा भी आपको दिखाई दे तो डेटा के लिए आपको ये चार्ट चूज करना पड़ेगा, लेआउट 5, जिसमें कि आपके पास चार्ट टाइटल है, डेटा टेबल है, वर्टिकल एक्सेस टाइटल है, वर्टिकल एक्सेस है, मेजर ग्रिड लाइन है। ओके, तो इतने सारे डेटास हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप इनमें से कुछ भी सिलेक्शन ले सकते हो, आपकी चॉइस है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है। फिलहाल हमारा जो था वो हम उसी को चूज करके रखते हैं क्योंकि अभी हमें इसमें और सारी चीजें देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं स्विच रो एंड कॉलम। अगर आप स्विच करना चाहें तो आप स्विच भी कर सकते हैं, बट ये बहुत ही बेकार हो जाएगा तरीका, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जनवरी फरवरी की बेसिस पे अब आपको दिखाई देगा। ब्लू क्या है, ब्लू इंडिकेट कर रहा है जनवरी को, ऑरेंज क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑरेंज इंडिकेट कर रहा है फरवरी को। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है, फिलहाल ये आपको खाली दिखाने के लिए थी। सेलेक्ट डेटा, अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से डेटा को सेलेक्ट करके चार्ट में इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि एक्सटर्नल सोर्स के बेसिस पे आपको ये चार्ट दिखाई दे, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुके हैं, तो फिलहाल हमें इस पे जाने की ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, बट मैं थोड़ा ऊपरी तौर पे आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कैटेगरीज जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, चेंज डेटा टाइप, सॉरी चेंज चार्ट टाइप। ओके, चेंज चार्ट टाइप पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो वैसे ही आपको जैसे ही चेंज चार्ट टाइप पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे चार्ट के इतने सारे ऑप्शंस खुल के आ गए। अगर आप चार्ट का टाइप चेंज करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि नहीं कॉलम चार्ट हमारे डेटा के लिए प्रिफर नहीं है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सेम ऑप्शन है 2D 3D का। ठीक है, आप उसके बेसिस पे भी इनको चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चार्ट टाइटल यहाँ पे जो चार्ट शो कर रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा था जनवरी फरवरी के बेसिस पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इस पे नहीं जाएंगे। फिलहाल हम क्लस्टर चार्ट पे ही हैं, अपने कॉलम चार्ट में ही हैं। ओके, अगर आप लाइन चार्ट देखना चाहो तो लाइन चार्ट ऐसे दिखिएगा, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट। सो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट हैं, वाटरफॉल चार्ट है, कॉम्बो चार्ट। ओके, कॉम्बो चार्ट में ना पाई चार्ट एंड कॉम्बो चार्ट हमारा जो है, कॉम्बो चार्ट में हमारा लाइन चार्ट और हमारा कॉलम चार्ट जो है वो दोनों कंबाइन होकर दिखाता है। जैसे कि अगर आपको ट्रेंड लाइन भी चेक करनी है प्लस आपको कंपेरिजन भी देखना है, तो ये चार्ट आपके लिए बेस्ट है, राइट। बॉक्स एंड विस्कर चार्ट, सनबर्स्ट चार्ट, फिलहाल ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। फिलहाल आ जाते हैं अपने कॉलम चार्ट पे। ठीक है, तो कॉलम चार्ट में अगर आप 3D बेसिस पे देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो 3D पे चलिए 3D पे सेलेक्ट कर लें, तो चलिए 3D पे सेलेक्ट कर लेते हैं और आ जाते हैं, देख लेते हैं कि 3D के बेसिस पे हमारा चार्ट कैसे नजर आ रहा है। थोड़ा ब्लर है, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ना। हर एक चार्ट 3D चार्ट के लिए नहीं बना होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो उस चीज पे सूट करे। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा लग रहा है हमने तो रख दिया, अब लेकिन जिसको देखना है उसको समझ में नहीं आ रहा चार्ट, तो उस चीज का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी के सामने कोई डाटा रिप्रेजेंट करें तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या हाइड हो रखा है, क्या क्या छुपा रखा है इस चार्ट के ऑप्शंस में। चलिए क्लिक करते हैं प्लस साइन पे।
यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक्सेस दिख रहा है, एक्सेस टाइटल एंड बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जिन पे चेक लगा हुआ है वो सारी चीजें इस चार्ट में एक्टिव है, ओके। जो अनचेक है वो इस चार्ट में एक्टिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लीजेंड, लीजेंड क्या होता है, यहाँ जो सेल्स कार एंड सेल्स ऑफ स्कूटर एंड सेल्स ऑफ बाइसिकल का पॉइंट दिखा रहा है, इंडिकेटर दिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड लीजेंड, ओके। तो लीजेंड हमारा एक्टिव है, ग्रिड लाइन हमारी ऑल्सो एक्टिव है, ये जो लाइनिंग है ये दिस इज कॉल्ड ग्रिड लाइन। एरर बार हमारा एक्टिव नहीं है, अगर आप चाहें तो एरर बार एक्टिव कर सकते हैं। एरर बार का फिलहाल हमें कोई काम नहीं है क्योंकि डेटा है हमारे पास और उसमें कोई एरर नहीं है, तो ये अज्यूमिंग होता है एरर बार का जो पॉइंटर है। डेटा टेबल अगर आप देखना चाहें तो डेटा हमारे पास ऑलरेडी सामने है और फिलहाल हमारे ग्राफ में दिख रहा है, तो हमें डेटा टेबल की भी जरूरत नहीं है। डेटा लेबल, यस ऑफ कोर्स, आप चाहें तो डेटा लेबल को पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने ग्राफ में डेटा लेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट टाइटल जो कि हमारा ऑलरेडी उसमें मेंशन है एंड एक्सेस टाइटल, आप चाहें तो एक्सेस का टाइटल दे सकते हैं कि ये आपका कौन सा एक्सेस है, ठीक है। चलिए क्लिक करके देखते हैं, क्लिक कर लिया एक्सेस टाइटल पे, ओके। तो चलिए हमने इतनी सारी चीजें हमारे पास एक्टिव हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ब्रशिंग पे आ जाते हैं। ब्रशिंग में यहाँ पे आपको ऑल्सो स्टाइल दिखा रही है, जैसे कि हमने डिजाइन में देखा था वैसे ही ब्रशिंग में हमारे पास ऑल्सो स्टाइल है। आप फॉर्मेट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी ऊपर है सेम जैसे कि हमने ऊपर डिजाइन में देखा था वही चीजें हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमें इसके बेसिस पे नहीं चाहिए। हाँ, कलर ऑल्सो है, कलर पैनल जो हम अलग से क्विकली चेंज कर रहे थे कलर, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू भी जाके कलर अपने चेंज कर सकते हो, बट फिलहाल हम फर्स्ट पे ही रखते हैं क्योंकि इसका सेक्शन हम आगे देखेंगे। फिल्टर का ऑप्शन आ जाते हैं। फिल्टर में आपके पास क्या क्या चीजें, आप क्या क्या देखना चाहते हो, जो चीजें आप नहीं देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपके बाहर से हट जाए, तो आप उनको अनचेक कर सकते हो, ठीक है। अनचेक कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे सिलेक्शन है, सेलेक्ट ऑल, डीसेलेक्ट करेंगे इसे, डीसेलेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर वही चीज सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें यहाँ पे देखना है, अप्लाई कर देंगे तो हमारा डेटा सिर्फ उसी का ही दिखाएगा, ठीक है। सेल्स ऑफ कार का हमारा डेटा दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम तीनों डेटा को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हम तीनों डेटा को लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे ही कैटेगरी वाइज भी आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप जनवरी में देखना चाहते हैं तो आप जनवरी का देख सकते हैं, कुछ मंथ सेलेक्टेड मंथ का देखना चाहते हैं तो सिलेक्टेड मंथ का भी देख सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट डेटा एज वेल, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि आप चाहें तो एक्सटर्नल सोर्स से भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं नेम पे, तो नेम का फिलहाल हमारे पास कोई बेसिकली कोई वैसा कोई काम नहीं है, ठीक है, तो इसको एक छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे पास और बाकी काम क्या रह जाता है, तो हमारा चार्ट टाइटल मिस हो चुका है, तो चार्ट टाइटल को इंसर्ट कर लेते हैं, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं एडिट करना। चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल को क्या करना है, तो चार्ट, इस चार्ट का नाम क्या रखते हैं, तो यहाँ पे रख लेते हैं सेल्स, स्पेलिंग मिस्टेक, कंपैरिजन ऑफ सेल्स, कंपैरिजन ऑफ सेल्स कर लिया है हमने। चार्ट का जो टाइटल है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो आप फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड कलर से अगर आप फिल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। आप टाइटल को कलर कर रहे हैं तो यहाँ पे आई थिंक लाइट ग्रे शेड चलेगा क्या, नो, ओके। कंपैरिजन ऑफ सेल को हमने लाइट ग्रीन कलर से सेलेक्ट कर लिया है। ट्रांसपेरेंसी अगर आप चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो ये स्मूथ कर देगा आपकी जो मैच करा देगा, कंट्रास्ट करा देगा, ठीक है। तो ये स्मूथ कर देता है, ट्रांसपेरेंसी आपकी चीजों को काफी ज्यादा स्मूथ कर देता है। ये जो कलर है काफी स्मूथ हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा उसमें ब्लैक में, ठीक है। तो इसको विद ट्रांसपेरेंट 35% पे हमने ट्रांसपेरेंट किया है। पैटर्न फिल, ओके। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर फिल करना तो ऑफ कोर्स आप इसका बॉर्डर भी फिल कर सकते हैं। तो आप किस कलर से बॉर्डर फिल करना चाहते हो, समथिंग येलो, नो, आई थिंक बहुत ज्यादा ऑड हो जाएगा, तो बेटर है कि हम बॉर्डर फिल ब्लैक से ही कर लें, राइट। तो ये हो गया हमारा टाइटल, ठीक है।
अगर आप चाहो शैडो करना तो वो भी आप कर सकते हो। आई मीन देयर बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्लो पे अगर आप लेना चाहो तो ये सब चमकाना चाहते हो तो यार आप बताना चाहते हो कि कौन सा डेट है, आप वो भी देख सकते हो। सो इतने सारे यूजेस हैं इनके कि आप खुद परेशान हो जाओगे कि मैं कौन सा चूज करूं, कौन सा चूज नहीं करूं। तो इतना ज्यादा ब्राइट तो हम कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ऑफ हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लो में हमने चूज कर लिया है। सॉफ्ट टच भी करना चाहें तो टाइटल का, तो अगर आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो प्लीज ये सब जरूर ट्राई करना। ये सब बहुत ही अच्छा होता है, मतलब दिखने में इससे आपका जो चार्ट है और अट्रैक्टिव लगने लगता है, ठीक है। चार्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं हम। ओके, क्लियर। क्लोज कर लेते हैं क्योंकि हमारी टाइटल जो है वो हमने सेट कर ली है विद ग्लो एंड विद बॉर्डर विद कलर। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं एक्सेस टाइटल पे। जैसे कि हमने चार्ट का टाइटल सेट किया है वैसे ही हम एक्सेस का टाइटल सेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नंबर्स। किसके? सेल्स के। सेल्स ऑफ कार, सेल्स ऑफ बाइसिकल, सेल्स ऑफ स्कूटर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? एक्सेस टाइटल पे हम क्या लिखना चाहेंगे? ओके, सेल्स डेटा कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स डेटा ये हमारा हो गया। सिमिलरली जैसे कि अभी अपने ऊपर क्या था, सेम तरीके से आप इन चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें कलर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो अब डबल क्लिक किया वैसे ही यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट एक्सेस टाइटल का ऑप्शन आ गया कि मतलब आप इसे फॉर्मेट करना चाहो तो अपने हिसाब से वही सेम चीजें जैसा कि हमने अभी टाइटल में देखा था, चार्ट का टाइटल में ग्लो करना है, आपको इनहेंस करना है, कलर फिल करना है उसमें, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेल्फ डेटा था, ये हमारा हो गया है ईयर्स, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई, राइट। अब ये हमारा जो लीजेंड है, लीजेंड पे को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कैसे? चलो देख लेते हैं। चलिए अब लीजेंड पे आ जाते हैं। लीजेंड पे आने के बाद हम सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं। एक एक सेक्शन पे नहीं जाएंगे, हम पूरा लीजेंड अपना साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। इसको शिफ्ट करना ना बहुत आसान है, आप इसको ना कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो हॉरिजेंटल पे, अगर आप चाहो तो यहाँ पे रखना चाहो तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो, अगर आप चाहो तो साइड में रखना चाहे वो भी कर सकते हो आप। इट्स टोटल अप टू यू कि आप इसको लेजेंड को कहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हो, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 मिनट में डेटा शिफ्ट हो रहा है, to that, राइट। चलो जल्दी से नीचे आ जाओ वापस से। ओके, ये करने के बाद अगर आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप लीजन डिलीट करना चाहते हो या फिर लीजन की जगह आप कुछ और दिखाना चाहते हो, प्लॉट एरिया या समथिंग कुछ और। फिल कर क्या आउट, फिल एंड आउटलाइन, आप फिल कैसे करना चाहते हो, आउटलाइन कैसे करना चाहते हो, मोर ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। लाइनिंग का भी काफी सारा ऑप्शन है। जो चीजें आप चाहो सेलेक्ट करना वो कर सकते हो। यहाँ पे है रीसेट टू मैच स्टाइल, आप अपने रीसेट कर सकते हो मैच स्टाइल के लिए कि आपकी स्टाइल से मैच करे। फॉन्ट, ठीक है, तो फॉन्ट को अगर चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। वो चेंज चार्ट टाइप, तो चेंज चार्ट टाइप भी आप यहाँ से बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकते हैं, नो डाउट, राइट। चलिए कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि हमें चार्ट टाइप को अपने नहीं करना है चेंज। फॉर्मेट लीजेंड, यस ऑफ कोर्स हम फॉर्मेट करना चाहते हैं लीजेंड को। तो आप लीजेंड को कैसे फॉर्मेट करना चाहते हो, टॉप में रखना चाहते हो, बॉटम में रखना चाहते हो, लेफ्ट या राइट। चलिए राइट में शिफ्ट करके देखिए कैसा दिखता है। राइट में अगर हम शिफ्ट करके देखना चाहें तो हमारा लीजेंड कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। आप चाहें तो साइज जैसे भी रखना चाहें वैसे कर सकते हैं, इंक्रीज करना चाहें इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना चाहें डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग द चार्ट, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट कैसा होना चाहिए। आप क्या सॉफ्ट एज रखना चाहते हो? ऑफ कोर्स हम थोड़ा सॉफ्ट एज रखना पसंद करेंगे। ग्लो, ये सब कोर्स जब हमारा चार्ट का टाइटल ग्लो कर रहा है तो हमारा ये क्यों नहीं ग्लो करेगा, राइट।
तो इतने सारी चीजें हैं, आप अगर फिल करना चाहते हो तो ग्रेडियंट के थ्रू भी आप फिल कर सकते हो। इट विल एनहेंस योर लीजेंड, बट ये आपके टाइटल के लिए शो करेगा अच्छा ग्रेडियंट, बट इसके लिए नहीं, क्योंकि कलर से ये बिल्कुल भी उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। ओके, समथिंग ब्लैकिश। ओके, ग्लो हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, ग्लो बहुत ज्यादा है, ग्लोई हो गया है, राइट। तो हमारे लीजन भी तैयार है, हमारा जो टाइटल चार्ट है वो भी तैयार है। फिलहाल मैं इसलिए आपको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखा रही हूँ ताकि एक आइडिया आपको लग जाए कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है परफॉर्म, कौन सा टूल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा टूल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट भी नहीं करना है, हम सिर्फ इस बार पे, यानी ये जो कॉलम है, यानी कि ये जो बार है, इस पे आप किसी पे भी क्लिक करते हैं। तो मैंने फिलहाल ऑरेंज पे क्लिक किया, तो जितने भी ऑरेंज थे बार वो हाईलाइट हो गए हैं। तो फिल का ऑप्शन आ रहा है, आप क्या ऑरेंज फिल करना रहने देना चाहते हो कि चेंज करना चाहते हो? तो आई थिंक चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर का भी ऑप्शन है, यहाँ पे ग्रेडियंट का भी ऑप्शन है, प्लस टेक्सचर का भी ऑप्शन है। आप चाहें तो टेक्सचर को भी अपने बार में फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम चूज कर लेते हैं मोर ऑप्शन, क्योंकि देखते हैं हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। समथिंग पिंक, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट पिंक, पिंक कभी भी भूल के भी मत चूज करना आप। ठीक है, ओके, ग्रीन, ब्लू, ब्लू का चेंज करके देख लेते हैं कि ब्लू में हम और क्या फिल कर सकते हैं। सो ओके, यहाँ पे एक चीज और है, आउटलाइन है। आप आउटलाइन चाहें तो, जैसे ग्रीन आपने सेलेक्ट किया था, आप चाहें तो उसकी आउटलाइन कुछ और चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसकी आउटलाइन डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन मत चूज करना क्योंकि वो बिल्कुल भद्दा लग जाएगा, बहुत ही खराब लगेगा। ठीक है, इतने चटक रंग कौन यूज करता है, बट फिलहाल हम यूज करते हैं हम यूज करते हैं, हम देखते हैं, चलिए देखते हैं और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। ओके, एक और हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड समथिंग डिफरेंट तो नहीं, इतना भी डिफरेंट नहीं कि वो भद्दा लगने लगे। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास ऑप्शन हो गए हैं। आप चाहें तो आउटलाइन भी चूज कर सकते हैं, सी ऑरेंज। जो भी आपने ब्लू लाइन देखी होगी, ब्लू लाइन की देखिए आउटलाइन जो है वो ऑरेंज शो कर रही है, राइट। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। प्लस एक और चीज है जो कर लेते हैं, नंबर बार को चूज करना है तो डेटा लेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटा लेबल से हमारे पास डेटा सामने आ जाता है कि ओके कौन सा डेटा है, कौन सा डेटा नहीं है। या फिर अगर आप डेटा लेबल शो नहीं करना चाहते हैं, एक और चीज इसमें आप कर सकते हैं, आप इस चार्ट के साथ कॉम्बो कर सकते हैं। आप कॉम्बो चार्ट यूज कर सकते हैं, कैसे चलिए देखते हैं। कॉम्बो चार्ट के थ्रू, ओके, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फॉर्मेट प्लॉट एरिया। ये जो प्लॉट है जहाँ पे चार्ट है वहां पे देख लेते हैं कि कैसे यूज करना है हमें। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। समथिंग ग्रेडियंट रखते हैं कलर, तो इट विल एनहेंस योर चार्ट। ओ नो, ओके, ये आपके चार्ट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगा। समथिंग दिस, ओके, यहाँ पे हम एक चीज और करते हैं, हम अपने चार्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट चार्ट एरिया, आप चाहें तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपने चार्ट के एरिया को। सॉलिड कलर से करना चाहें तो सॉलिड कलर से कर सकते हैं, ग्रेडियंट से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये तो फिलहाल बॉर्डर पे मैंने सॉलिड लाइन क्लिक की है। अगर आप ग्रेडियंट चूज करते हैं तो ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रेडियंट का, ओके। मोर कलर दिस, ओके, and this, okay,
इस तरीके से आप चूज कर सकते हो कलर को। तो ये फिलहाल यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लग रहा। ओके यहाँ पे आपको दिख रहा है पिक्चर और टेक्सचर फिल। आप पिक्चर और टेक्सचर भी फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टेक्सचर का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आप कोई भी टेक्सचर चूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, या इंसर्ट कर सकते हो। अगर अलग से पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो भी कर सकते हो। पैटर्न फिल भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई पैटर्न चाहिए, आपको कोई पैटर्न अच्छा लगता है, अगर आप उसके थ्रू दिखाना चाहते हो कि ओके कैसा डेटा है आपका, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि हम बहुत छोटे थे ना, तो हमें ग्राफ यूज किया जाता था स्कूल में, तो समथिंग काइंड ऑफ दिस, ये चेक बॉक्स वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ के थ्रू, राइट। तो ये फिलहाल हमारा हो गया है, ओके। और इसको हम चेंज कर लेते हैं 3D में, ओके। चार्ट टाइप, चेंज चार्ट टाइप, तो 3D चूज कर लेते हैं। दिस इज समथिंग बेटर। फिलहाल हम सॉलिड फिल पे चलते हैं, क्योंकि सॉलिड फिल हमारा जो है वो बेटर है, ओके। अब आपको कुछ अच्छा लग रहा है? ये फिलहाल आपका डेटा है, ठीक है। अब अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहो, देखो ये ब्लू पे ऑरेंज लाइन आपको और ज्यादा हाईलाइट शो करने लगी, जैसे कि हमने 3D चूज किया ऑप्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चाहो तो डेटा लेवल चूज कर सकते हो। डेटा लेवल को आप मिड सेंटर में भी रख सकते हो, ओके। तो ये फिलहाल हमारा एक चार्ट कंप्लीट हुआ है। इसके थ्रू मैंने आपको बताया कि आप कैसे और अच्छे तरीके से अपने चार्ट को एनहेंस कर सकते हो। ये थोड़ा क्लमजी हो गया, बट प्लीज आप ऐसी गलती मत करना, ये मेरे थ्रू हुआ है, ये मेरी वजह से हुआ है। तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में मैंने गड़बड़ कर दिया, ओके। फॉर्मेट का ऑप्शन भी है आपके पास अवेलेबल। बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके पास एक फॉर्मेट का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा इंसर्ट कर सकते हैं शेप अपने ग्राफ में। अगर आप कुछ अलग से हेडिंग देना चाहते हैं, कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं, तो भी आप ग्राफ में ये सब चीजें कोई भी बॉक्स चूज करके फिल कर सकते हैं, ठीक है। शेप स्टाइल, शेप स्टाइल अगर आप चूज करना चाहें तो वो भी शेप स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। इससे देखिए आपका ये जो शेप है, प्लॉट एरिया तो हमारा ग्रेइश है ही, उसके बाद ये जो बचा हुआ शेप है वो भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो आपके जो डेटा है ना वो बहुत तरीके से चेंज हो सकता है। सो आप जिस भी तरीके से अपने डेटा को देखना चाहें, जितनी खूबसूरती के साथ देखना चाहें, उतनी खूबसूरती के साथ आप देख सकते हैं अपने डेटा को। शेप फिल है हमारा, तो जैसे ही शेप फिल पे आप आएंगे, क्लिक करिए, तो देखिए हमारा शेप वैसे ही फिल होता जा रहा है, ओके। येलो, तो ये हमारा शेप को भी फिल कर रहा है, ओके। शेप आउटलाइन सेम जैसे कि अभी बात हमने की थी, ये ब्लैक कलर से शेप आउटलाइन फिल कर दिया। देखिए यहाँ पे येलो के किनारे बॉर्डर आ गया है ब्लैक कलर का, राइट। शेप इफेक्ट, अगर आप शेप को कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कैसे इफेक्ट देना चाहते हैं आप? प्रेजेंट में हमारा जो इफेक्ट है वो नॉर्मल है, ओके, समथिंग दिस। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कैसे शेप में दिखाना चाहते हैं, ये टोटली अप टू यू। शेप इफेक्ट प्रेजेंट हमारा जो है वो नॉर्मल है, आप चाहें तो इसे किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। अभी और ऑप्शन बचा है जो है हमारा रीसेट टू मैच स्टाइल एंड फॉर्मेट सेक्शन, सॉरी फॉर्मेट सिलेक्शन। तो चलिए अब वापस से डिजाइन में जाते हैं। एक चीज मुझे आपको और दिखानी है, क्लिक करते हैं, यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा है, जस्ट मिनट, आई शुड हैव टू सेलेक्ट दिस, प्लीज कट हो जाओ, एड चार्ट एलिमेंट।
यहाँ से भी आप एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, डेटा लेबल, डेटा टेबल, ग्रिड लाइन, लीजेंड, ये सब चीजें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो लीजेंड को नहीं, आप चाहते हैं कि लीजेंड ना शो करे तो नहीं शो करेगा। ग्रिड लाइन आप चाहते हैं, ग्रिड लाइन आपको कैसी नजर आए, तो ये टोटली इट्स अप टू यू कि आप ग्रिड लाइन कैसी देखना चाहते हैं। बहुत से लोग पूरे बॉक्सेस में देखना चाहते हैं, बहुत महीन लाइन के साथ देखना चाहते हैं, तो ये वो सेक्शन है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रिड लाइन का भी सिलेक्शन चूज कर सकते हैं। डेटा टेबल आप देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने नीचे पहले ऑलरेडी सेक्शन में देख चुके हैं। डेटा लेबल आप देखना चाहें तो डेटा लेबल इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा अपने डेटा को, क्योंकि इतने छोटे डेटा में ना आपको कुछ नहीं दिखाई देने वाला है, सब कुछ क्लमजी नजर आएगा और बहुत ही बेकार हो जाएगा। तो बेटर है कि आप थोड़ा एनहेंस करें, तभी इस डेटा लेबल को चेकआउट करिएगा। चार्ट टाइटल एबव चार्ट, सेंटर ओवर लेयर, मतलब आप किस तरीके से अपने चार्ट टाइटल को देखना पसंद करते हैं, या फिर नन, यानी आप चार्ट टेबल को नहीं देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ के थ्रू। एक्सेस टाइटल प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एंड प्राइमरी वर्टिकल, किस बेसिस पे आप एक्सेस किस बेसिस पे आप एक्सेस टाइटल को देखना चाहते हैं। एक्सेस टाइटल क्या, जो हमने नाम रखा था, ईयर्स एंड सेल्स, राइट। एंड एक्सेस, आपका एक्सेस कौन सा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों बेसिस पे, ठीक है। तो इतने सारे हमारे ग्राफ हो चुके हैं ऑलरेडी, इतना सारा हम डेटा देख चुके हैं। ओके, एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहती हूँ, इसलिए 3D वर्जन को मैं 2D में चेंज करूंगी। ओके, चेंज डेटा टाइप टू नॉर्मल लेके चलते हैं, राइट। तो फिलहाल हम नॉर्मल अपने टेबल पे आ गए हैं, तो चलिए कुछ सिलेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ट्रेंड लाइन, जो कि हमने 3D व्यू किया था ना, तो 3D व्यू में हमें ट्रेंड लाइन शो नहीं कर रही थी। तो बट जैसे ही मैंने 2D पे कन्वर्ट किया और हमारा डेटा जो है वो सिस्टमैटिक वे में आ गया, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे शो करने लगी। तो अब आप दो तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, सेल्स कितनी अच्छी जा रही हैं, कितनी अच्छी नहीं जा रही हैं, तो वो चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चाहे तो लीनियर लाइन के थ्रू चेक कर सकते हैं, या फिर लीनियर फोरकास्ट भी कर सकते हैं, मूविंग एवरेज भी कर सकते हैं। तो चलिए लीनियर फोरकास्ट करते हैं। लीनियर फोरकास्ट में क्या होगा, हमें एक डेटा सेलेक्ट करना होगा जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कार की सेल्स ज्यादा हो रही है, स्कूटर की सेल्स ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, या फिर हमारी जो बाइसिकल की सेल है वो कम या ज्यादा हो रही है। तो उससे हमें ट्रेंड लाइन के थ्रू बहुत इजीली तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम कार का सेलेक्ट कर लेते हैं, जब यहाँ पे ऑप्शन दिए तो हम कार का सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कार का ऑप्शन क्या है, कार हमारी येलो है सॉरी, कार हमारी येलो है, तो येलो के बेसिस पे ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ट्रेंड लाइन क्या बता रही है कि ओ हमारा डेटा जो है वो बढ़ रहा है, मतलब हम सेल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और ये ट्रेंड क्या बता रहा है, ट्रेंड बता रहा है, ट्रेंड लाइन बता रही है कि ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, यानी कि हमारी कार की जो सेल्स है वो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रेंड फोरकास्ट है, लीनियर फोरकास्ट है, यानी फोरकास्ट मतलब आप आगे की चीजें भी आपके पिछले रिकॉर्ड के बेसिस पे आप आगे की चीजें फोरकास्ट कर सकते हो, ठीक है। वो चीजें हो गई, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन भी है। आप चाहें तो स्कूटर और बाइसिकल के बेसिस पे भी अलग अलग तरीके से भी ट्रेंड लाइन चूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ब्लू, लीनियर सेल्स ऑफ कार, आप लाइन का कलर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था कॉलम चार्ट, हालांकि बहुत टाइम लग गया। कॉलम चार्ट के बाद अब अगर हम समझें लाइन चार्ट और पाई चार्ट, वो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम कॉलम चार्ट में काफी सारी चीजें सीख चुके हैं। हमें पता है कौन सा लाइन, कौन सा ग्राफ कब यूज करना है, कौन सा पैटर्न है, कौन सा कलर कहाँ से चेंज करना है, नाम कहाँ से चेंज करना है, ट्रेंड लाइन अगर देनी है तो ट्रेंड लाइन कहाँ से देनी है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इफेक्टिव होती है, बहुत ही यूजफुल होती है अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास पिछले रिकॉर्ड के बेसिस पे आप आगे का फ्यूचर के रिकॉर्ड कैसा होगा, आपका फ्यूचर की सेल्स कैसी होगी, वो आप डिसाइड करते हो, राइट। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया पावर पॉइंट पे, आप चाहते हो कि ग्राफ वहां पे चला जाए या फिर ये डेटा वहां पे चला जाए, उसके थ्रू आप वहां पे ग्राफ बना लो, बहुत इजी है। जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे सेलेक्ट डेटा, वैसे ही आप पावर पॉइंट पे जब जाओगे तो वहां पे भी आपको एक सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन आएगा। वहां पे आप जाके, आपके पास अगर ये एक्सेल शीट सेव है
तो आपके पास डेटा सेव है तो आप डायरेक्ट वहां पे फेच करके ग्राफ बना सकते हो। अगर नहीं तो यहाँ पे अगर आपने ग्राफ बना लिया है, यहाँ से जस्ट सिंपली कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने जो पावर पॉइंट का आपका जो प्रेजेंटेशन है वहां पे जाके पेस्ट कर दो, तो ये आपका ग्राफ एज इट इज वहां पे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा विद डेटा, राइट। तो इस तरीके से आप ये कॉलम चार्ट यानी बार चार्ट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइन चार्ट पे। लाइन चार्ट जैसे कि हमने बताई है ट्रेंड लाइन को शो करता है, ठीक है। तो लाइन चार्ट कैसे बनाना है, सेम हम इसी के बेसिस पे बना लेते हैं। हम खाली दो डेटा को सेलेक्ट करते हैं, स्कूटर एंड कार को, ठीक है। और इसको कर लेते हैं मिनिमाइज, क्योंकि अभी हमें इसका काम नहीं है तो इसको हम मिनिमाइज करके चलते हैं, राइट। मिनिमाइज कर लिया और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं दो डेटा को, सेल ऑफ कार एंड सेल ऑफ स्कूटर। जाएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाने के बाद आपको कहाँ दिख रहा है लाइन, तो आप रिकमेंड चार्ट पे जा सकते हैं, या फिर अगर आपको रिकमेंड चार्ट पे नहीं जाना तो यहाँ पे आपको लाइन चार्ट क्लियरली शो कर रहा है, ठीक है। तो 2D लाइन आपको देखनी है तो वो भी देख सकते हो, 3D लाइन आपको देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो। यहीं पे ही आपको एक बार एरिया चार्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। लाइन चार्ट के साथ ही मोस्टली एरिया चार्ट साथ में चलता है, तो वो भी आप कंटिन्यू वैसे ही देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप रिकमेंड के बेसिस पे चलते हैं तो चलिए हम रिकमेंड कर लेते हैं, देख लेते हैं हमें रिकमेंडेशन क्या क्या शो करी। तो यहाँ पे भी देखिए आपको कंपैरिजन करना है, ट्रेंड देखना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हमारी लाइन चार्ट शो कर रही है। ये पैरेटो चार्ट है, पैरेटो चार्ट है, ये हमारा जो है ये स्टेक्ड कॉलम है, ये जो है स्कैटर प्लॉट है हमारा, डॉट डॉट से जब भी आप स्कैटर प्लॉट देखोगे वो डॉट डॉट के थ्रू ही शो करता है, ठीक है। ये हमारा एरिया चार्ट है हमारा, ये हमारा कॉलम क्लस्टर चार्ट है, ये हमारा लाइन चार्ट है नॉर्मली। तो क्लिक कर लेते हैं, ओके क्लियर। लाइन चार्ट एक ऐसे बन गया, या फिर कंट्रोल Z करो, डेटा हमारा सेलेक्ट है, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लाइन चार्ट को ऑप्शन देना है। लाइन चार्ट में देखिए आपको बहुत तरीके की लाइन चार्ट दिख रही है, बहुत तरीके की लाइन चार्ट शो हो रही है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। लाइन विथ मार्कर, मार्कर इट मीन्स जहाँ पे आपके ईयर्स हैं वहां पे ये मार्क कर देगा कि ओके यहाँ पे आपका ईयर्स है, कि बहुत से लोग होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे मंथ एंड हो रहा है, तो ये मार्कर आपको हिंट देता है, इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपका मंथ एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप 3D पे जाना चाहें तो 3D के बेसिस पे भी अपने चार्ट को देख सकते हैं, ओके। सिमिलरली जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ब्लू एंड ऑरेंज ये दो फेवरेट हैं इनके, और ये इन्हीं में ही डील करते हैं, इसी में ही वो डील करना पसंद करते हैं। अब आ जाते हैं प्लस साइन पे, एक्सेस हमारा है, एक्सेस टाइटल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं चेक। चार्ट टाइटल ऑफकोर्स हम उसे एडिट करना पसंद करेंगे। डेटा लेबल आप चाहते हैं डेटा लेबल दिखाना तो ऑफकोर्स आप डेटा लेवल यहाँ पे शो कर सकते हैं कि डेटा कहाँ कौन सा डेटा है इंडिकेट कर रहा है, अगर नहीं तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हटा देते हैं। अगर आप चाहें चेंज डेटा टाइप करना तो वो भी आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं अपने डेटा टाइप को। तो फिलहाल हम नॉर्मल लेके चलते हैं मार्कर, ठीक है। विथ मार्कर हमारा चार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो, अपने चार्ट का टाइटल चेंज कर सकते हो, लेजेंड ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसा कि हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी वाई एक्सिस पे हमारा जो है नंबर शो करेगा और एक्सिस पे हमारा जो है वो कैटेगरी शो करेगी, ठीक है। आप यहाँ पे डेटा लेबल देना चाहते हो, डेटा लेबल आप इजीली दे सकते हो, ठीक है। एरो बार हमें नहीं देना है, ट्रेंड लाइन, सेल्स ऑफ कार, ओके। सेल्स ऑफ कार हमारी बता रही है कि ओके हमारी सेल्स बहुत हाई जा रही है, हमारी कार की जो डिमांड है वो बहुत अच्छी है, हमारी ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि हमारा डेटा जो है वो आप चाहें तो यहाँ पे अप एंड डाउन बार भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, सेल्स बहुत ज्यादा हाई है स्कूटर से, ये कंपैरिजन आपको बेसिकली देता है अप एंड डाउन बार, ये बेसिकली आपको कंपेयर देता है दो डेटा का, सेल्स ऑफ कार एंड सेल्स ऑफ स्कूटर, ठीक है। कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, ठीक है। इस बेसिस पे भी आप चूज कर सकते हो, भी आप चेंज कर सकते हो। ऑलरेडी हम अभी कॉलम बार में ग्रिड लाइन का ऑप्शन देख चुके हैं। ग्रिड लाइन आप चाहे तो पॉइंट के बेसिस पे भी चेक कर सकते हो, और अगर
आप चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, तो आपको माइनर माइनर चीजें भी देखनी है तो आप माइनर ग्रिड लाइन का यूज कर सकते हो, ठीक है। कलर आप फिल कर सकते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं हम, ठीक है। आप अगर ब्लैक बेस रखते हो तो ये ज्यादा, मुझे फिलहाल ब्लैक बेस बहुत पसंद है, चीजें हाईलाइट होके निकल के आती हैं ब्लैक बेस पे, ठीक है। तो ब्लैक बेस पे आपकी जो लाइंस होती हैं वो बहुत ही क्लियरली नजर आती हैं, ठीक है, कि कहाँ जा रही है अप, कहाँ जा रही है डाउन। आप चाहें तो हर एक का कलर चेंज कर सकते हैं, फिलहाल अभी हम नहीं चेंज कर रहे हैं। अब हमारा जो लाइन चार्ट भी हो गया, बाकी का काम आपका है कि आप इसमें और क्या क्या चीजें चेंज करना चाहते हैं। टाइटल मैंने नहीं चेंज की, वो काम आपका है। आप चाहें तो एक्सेस बार, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस की टाइटल चेंज कर सकते हैं, वो भी आपका काम है, वो आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट सीरीज, बेसिकली जो हमने बात की थी वो सीरीज बताता है, इंडिकेट करता है एक एक पॉइंट को, यानी कि आप ऐसा नहीं कि बहुत सारे डेटा को लेके पाई चार्ट के साथ काम कर सकते हैं, नहीं, आप कुछ डेटा को लेके ही पाई चार्ट के साथ काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर ह्यूज डेटा को लेंगे तो वो पाई चार्ट के लिए सही नहीं होता है। आप अगर ह्यूज डेटा है तो बार चार्ट यानी कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट ही आप यूज करें तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये हमारे दो चार्ट हो गए, तीसरे चार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमें एक ही डेटा चाहिए, तो हम ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं एंड सेल्स ऑफ कार सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेल्स ऑफ कार भी हमें लिमिटेड देखनी है, हम चाहते हैं सिर्फ आधे महीने की देखना, मतलब हाफ ईयरली हम सेल्स देखना चाहते हैं कार की। तो चलिए अब इसके लिए हम चलते हैं इंसर्ट में, पाई चार्ट के लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको डोनट चार्ट भी दिख रहा होगा, ये डोनट चार्ट है, ठीक है। अब पाई चार्ट अगर आपको सेलेक्ट करना है तो पाई चार्ट आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, क्योंकि आपको 6 मंथ का ही खाली सेलेक्ट करना है पाई चार्ट, तो वो भी आप कर सकते हैं। 3D रोटेशन में चलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 3D का ऑप्शन चूज नहीं किया है। कंट्रोल सेट, ठीक है। तो ये हमारा 3D बेस हो गया है। यहाँ पे कलर इंडिकेट कर रहे हैं कि जनवरी में कितनी सेल्स हुई है कार की, फरवरी में कितनी सेल्स हुई है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर आपके पास सिर्फ 12 मंथ का डेटा या कुछ डेटा है तो आप उसको पाई चार्ट के थ्रू इंडिकेट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो कि ओ इतना एरिया हमारा जनवरी में बिक गया है, मतलब कि ये हमारी कार की जो सेल है वो अप्रैल में बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो अप्रैल का है। तो चलिए इंडिकेट कर लेते हैं लेजेंड के थ्रू, सॉरी डेटा लेबल के थ्रू, कि कहाँ पे कार की सेल ज्यादा हुई है। तो ये एरिया जो है वो कार की सेल का है। आई मीन कितनी कार बिकी थी, 147 कार बिकी थी। ओ देख के तो लग रहा था कि येलो एरिया सबसे ज्यादा है, बट येलो एरिया नहीं, हमारा जो मार्च में है, मार्च में हमारी सेल सबसे ज्यादा हुई है, राइट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप अगर देखना चाहें तो आपके लीजेंड का एरिया भी चेंज हो जाएगा, मतलब आपको बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये बताएगा कि अप्रैल में, अभी तक हमारा नीचे लीजेंड शो कर रहा था, अभी जैसे ही हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया तो ये देखिए हमारा जो सेल्स ऑफ कार है, ओके। यहाँ पे क्या है ना कि आपको चार्ट का टाइटल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी हेडिंग है ना वो हमारे चार्ट का टाइटल बन जाएगी, सेल्स ऑफ कार, ठीक है। तो चलिए जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है स्टाइल 8, वैसे ही हमारा देखिए ये जो पाई चार्ट है वो कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि जनवरी तो शो नहीं कर रही थी, जनवरी नीचे हमारे लीजेंड में शो कर रही थी। अब क्या है, हमारे ग्राफ के साथ साथ ये डेटा भी शो कर रहा है कि अप्रैल में 147 कार बिकी थी, मार्च में 148 कार बिकी है, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से इंडिकेट कर रहा है आपका डेटा कि किस मंथ में आपके कितने कार बिके। अगर आप और देखना चाहें डेटा तो ये काफी ज्यादा क्लमजी शो कर रहा है। तो कुछ चीजें ना आपको क्लियर रखनी पड़ेंगी, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कलर सिलेक्शन क्या है, आपका चार्ट सिलेक्शन क्या है, वो सूट कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें जब भी आप सेल्स का डेटा प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी चीज का डेटा प्रिपेयर कर रहे हो तो उन चीजों को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए आपको ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी कि बैकग्राउंड कैसा है क्या नहीं है। तो उस बेसिस पे आप अपने काम कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना डेटा यूज कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो कहीं भी प्रेजेंटेशन में, ओके। तो ये 3 चार्ट की आज हमने बात की है, बाकी चार्ट आपके प्रैक्टिस में है एंड बाकी के डेटा भी आपके प्रैक्टिस में है। आप डेटा खुद से क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, हमने खुद से डेटा क्रिएट किया था, वो भी हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 1 मिनट लगा था हमें इस डेटा को क्रिएट करने में, ठीक है। तो चार्ट बनाइए अच्छे से और देखिए अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाइए ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत आए।
बहुत ज़्यादा निकल के आए आपके पास अपॉर्चुनिटी, चाहे आप स्टूडेंट हो तो आप भी इस डेटा के थ्रू अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, आपको पढ़ने में भी काफ़ी हेल्प होगी, आपको समझाने में भी काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है? तो चलिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय। सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार।